हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम्स कार्ड। गाइस, जानते हैं आज हम 18 नवंबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ छुपी हुई हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला न्यूज़ देखते हैं। पोचमपल्ली बना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वोत्तम पर्यटन गांव में से एक चुना है। किसने चुना है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के कार्यकाल की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली को अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। इसे इक्कत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। पोचमपल्ली इक्कत शैली को 2004 में जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत भी मिला था। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ गांव बना है। ठीक है, पर्यटन गांव। नेक्स्ट, 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व सीओपीडी दिवस। ठीक है, आपको पता होगा कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी एक डे मैंने बताया था 17 नवंबर को एक और दिन मनाया जाता है। अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो दिन कौन सा था। ठीक है, वर्ल्ड सीओपीडी डे हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ सीओपीडी जिसका फुल फॉर्म है के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में सीओपीडी देखभाल में सुधार के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व सीओपीडी दिवस 17 नवंबर 2021 को मनाया गया क्योंकि इस दिन तीसरा बुधवार पड़ रहा है नवंबर का। ठीक है, 2021 की थीम क्या है? हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट। हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट, ये इसकी थीम रही। थीम इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डे की। ठीक है, सीओपीडी का फुल फॉर्म एक बार फिर देख लें, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानीखेत उत्तराखंड में भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन हुआ। घास संरक्षण क्षेत्र यानी कि ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र ग्रास कंजर्वेटरी या जमप्लाज कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कंजर्वेटरी को केंद्र सरकार की CAMPA यानी कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है और इस उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। घास परियोजना प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए महिला जयवर्धने शॉन पॉलक और जेनेट ब्रिटेन। ठीक है, 3 प्लेयर्स हैं ये, है ना, काफ़ी मशहूर प्लेयर रहे हैं अपने ज़माने में। देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने घोषणा की कि क्रिकेट के दिग्गज महिला जयवर्धने जो कि किस टीम से हैं? श्रीलंका से हैं। शॉन पॉलक जो कि किस टीम से हैं? दक्षिण अफ्रीका के फास्ट बॉलर रहे थे मतलब। और जेनेट ब्रिटेन कौन है? इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास से खेल के दिग्गजों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। 2009 में इसकी शुरुआत के बाद से 106 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। तो 2009 से हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है। इस बार इन तीनों को शामिल किया गया। टोटल 106 खिलाड़ी हो गए हैं हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, ICC की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी। ठीक है, ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ICC के उपाध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इनके नाम। नेक्स्ट देखते हैं। देवाशीष मुखर्जी द्वारा लिखित
द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक पुस्तक होगी 8 दिसंबर 2021 को प्रकाशित। ठीक है, देवाशीष मुखर्जी द्वारा लिखित द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। पुस्तक भारत के 8वें प्रधानमंत्री कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको वीपी सिंह के नाम से भी जो बहुत फेमस हैं, वीपी सिंह के नाम से इनको सब जने जानते हैं। ठीक है, मंडल आयोग ये लेके आए थे 1989 में। ठीक है, जिसके तहत जो ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है उसकी शुरुआत इन्हीं ने करवाई थी। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है अपने टाइम में वीपी सिंह। ठीक है, हाँ, इन पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। ये जो बुक है ये वीपी सिंह पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है, जिन्होंने दिसंबर 1989 से 1990 के बीच पीएम के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, दिल्ली के रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई। दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस हैज बीन अनाउंस्ड टू बी नेम्ड आफ्टर फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, who was the defense minister from November 2014 to March 2017 and died on 17 March 2019 due to कैंसर। तो कैंसर के कारण की मृत्यु हो गई थी 2019 में। ठीक है, और ये गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। द इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1965 to provide objective assessment of issues relating to national and international security and is funded by Ministry of Defense। ये जो इंस्टीट्यूट है डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, ये इंस्टीट्यूट 1965 में बनाया गया था और ये किस लिए काम आता है, जो भी इश्यूज होते हैं रिलेटिंग टू नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, उनका असेसमेंट होता है और ये इसको फंड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको फंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। ठीक है, मुंह बंद रखो अभियान। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 2021, जो कि कब से कब तक मनाया जा रहा है, 14 से 20 नवंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह। ठीक है, ओके, इसके समर्थन में धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया। एचडीएफसी बैंक का उद्देश्य सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और उनकी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए अपना मुंह बंद रखने का महत्व और प्रतिज्ञा लेना और किसी के साथ गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करना है। मुंह बंद रखो अभियान का मेनली मोटिव है कि आपके पास अगर कोई फ्रॉड कॉल्स आते हैं, अगर वो आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का ओटीपी या आपकी कोई भी गोपनीय जानकारी अगर आपसे मांगते हैं तो आपको उनको कोई भी जानकारी नहीं देनी है, अपना मुंह बंद रखना है। मेनली इनका मोटिव ये है, तो इसके लिए ये जागरूकता फैला रहे हैं एचडीएफसी बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन शुरू हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया जा रहा है। 19 नवंबर को वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति और राष्ट्र रक्षा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महान राष्ट्रीय प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। कब, 19 नवंबर को। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व 17 से 19 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिमला में पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 82nd ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये क्या है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कहाँ पे होगी, शिमला में। इनकी कौन करेगा अध्यक्षता, पीएम मोदी। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन शिमला इन 1921। इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ हुई थी, शिमला में ही हुई थी, 1921 में हुई थी। एंड AIPOC इज बीइंग हेल्ड इन शिमला फॉर द 7th टाइम। तो शिमला में ये बैठक 7वीं बार हो रही है। द ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इज सेलिब्रेटिंग इट्स 100 ईयर इन 2021। तो इस बार जो 100 साल हो जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस को होते होते।
ठीक है, 1921 में चालू हुई थी, 2021 में इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। वेरियस इश्यूज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, द हाउस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स टूवर्ड्स पीपल विल बी डिस्कस इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, पीठासीन अधिकारियों की यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट है आज का, तमिलनाडु कूजंगल को, तमिलनाडु की फिल्म है कूजंगल, ठीक है, इसको IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, तमिल फिल्म कूजंगल को 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में आयोजित होगा, इसमें भारतीय पैनोरमा खंड यानी सेगमेंट में प्रदर्शित किया जाएगा। कूजंगल ऑस्कर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी है। यह एक शराबी गाली गलौज करने वाले पति और उसकी पत्नी के बीच संबंधों की कहानी है। इस कहानी को उसके बच्चे के दृष्टिकोण से दिखाया गया है। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 को गोवा में किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में आयोजित होगा कब? 20 से 28 नवंबर 2021 को। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करना एग्जाम्स कार्ड से। ठीक है, बाकी इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।